तो आज चलते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग के बारे में। बाकी देखते हैं क्या मतलब फॉलो अप एंड क्लोजिंग कैसा वर्क बाय मिनट एक्शन वी आर डूइंग फॉरवर्ड। हम जो भी एफर्ट्स डालते हैं, छोटे से छोटे एफर्ट्स जो भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, या जो भी एक्शन हम लेते हैं, किसी लिए लेते हैं, उसके पीछे एक ही आंसर है, रिजल्ट। हमें रिजल्ट चाहिए। और दोस्तों, एवरी सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, मोटिवेशन, नेगेटिविटी, द आउटकम ऑफ अ रिजल्ट। जो क्लोजिंग होगा और रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली आज जो सेशन हम कंटिन्यू करेंगे आपको मदद करेगा। और रिजल्ट इज द आउटकम ऑफ कंटिन्यूस फॉलो अप एंड क्लोजिंग। जब तक हम कंटिन्यू फॉलो अप करते हैं और क्लोजिंग करते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट हम पाते हैं। तो हम कुछ और जो क्लोजिंग होता है इज द आउटकम ऑफ स्टेप अप। सो द प्लान नहीं करेंगे तब तक आप क्लोजिंग क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। तो फॉलो अप और क्लोजिंग तब आएगा जब आप सो द प्लान करते हो, राइट। द मोर यू सो द प्लान द मोर यू गेट रिजल्ट। जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना रेगुलर और कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्वाइटेशन करोगे उतना ज्यादा प्लान दिखा पाओगे। मतलब सारा चीज इंटरलिंक्ड है। आप जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करोगे, इन्वाइट उतना प्लान दिखाओगे, जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना क्लोजिंग करोगे, और जितना ज्यादा क्लोजिंग करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो प्रोस्पेक्टिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें रेगुलर बेसिस में प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। आप जहां पे भी रहते हो, आपके 3 फीट 1 मीटर रेडियस में जो भी आता है, आप उनसे बात करने की कोशिश करो। शॉर्ट एंड इफ यू वांट टू गुड रिजल्ट देन यू शुड ऑलवेज इन द मोड ऑफ फॉलो अप एंड क्लोजिंग। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, एसटीपी एंड क्लोजिंग इज ए प्रोसेस। तो आप हमेशा फॉलो अप मोड, क्लोजिंग मोड में रहे। किसी भी प्रोस्पेक्ट का नो मतलब इसका फाइनल नो नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसी समय के लिए आपको लगेगा ये फाइनल नो है, आप हरास हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जाके आपको आगे रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन आपका वो बिलीफ, वो ट्रस्ट, वो फेथ आपके पास होना चाहिए। सारे लवर्स को देखा है जिन्हें लगातार एक लड़की या एक लड़का लड़के के पीछे भागता है और एक दिन फिर एक दूसरे को प्रपोज करते हो, कामयाब भी हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप नॉर्मल लाइफ में भी आप ले सकते हो, राइट। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज के बारे में कि क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है जब आप क्लोजिंग करने जाते हो। उससे पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। प्री क्लोजिंग जिसको कहा जाता है। सरोज सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, आ रहा है। तो प्री क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे। क्लोजिंग क्या क्या चीज ध्यान रखना है। पहले तो शॉर्ट एंड एक्साइटिंग प्लान होना चाहिए। प्लान हमेशा छोटा सा, 25 मिनट 30 मिनट का हो मीटिंग करिए, ज्यादा लंबा मत खींचिए। लोग जैसे और कुछ ना कुछ सुनना चाहते होंगे तभी आप प्लान को खत्म करना चाहिए। बाकी लोग बोलेंगे कब छोड़ेगा, मैं जाऊंगा, तब तक आपको नहीं रखना है प्लान। लोग सोचेंगे और कुछ बोलेगा और कुछ बोलेगा, तभी आपको प्लान खत्म करना है। ये हमेशा याद रखिए। जैसे कि वो कहावत होता है ना, जब आप खाना खाते हो हेल्दी तब रहोगे जब आपको और थोड़ा खाना है, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा। तब वो और थोड़ा ना खा के तभी आपको उठ जाना चाहिए, तभी आप हेल्दी रहोगे। मतलब थोड़ा सा कम, राइट। और प्रोफेशनल प्लान्स होना चाहिए। प्रोफेशनल मतलब क्या है? यू हैव टू लुक गुड। आप अच्छा दिखना चाहिए, आपके बातचीत सारा ठीक होना चाहिए। और इसी से आपको बेटर क्लोजिंग मिल सकता है। एंड मोर प्लान्स ऑल्सो ब्रिंग मोर रिजल्ट। जितना ज्यादा, अगर मान के चले एग्जाम्पल लेते 10 प्लान दिखाने से आपका 2 रिजल्ट आता है, 2 ज्वाइनिंग आते हैं। 20 प्लान दिखाओगे तो आपके लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 4 ज्वाइनिंग आना चाहिए, लेकिन 4 नहीं आएगा, 6 या 7 या 8 ज्वाइनिंग आ सकता है। अगर आप 40 प्लान दिखाओगे उसी महीने में तो आपका 40 इंटू 4 इंटू तो 8 ज्वाइनिंग आना चाहिए, 8 नहीं आएगा, 15 या 20 ज्वाइनिंग आ सकता है। मतलब जितना ज्यादा आपका प्लान शो का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा,
साइंस कहता है रिजल्ट का फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा बढ़ेगा। 2 प्लान पूरे महीने में दिखाओगे तो जीरो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 4 प्लान दिखाओगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ज्यादा प्लान महीने में दिखाने की कोशिश करो। ए राइट काइंड ऑफ डेमो हेल्प फॉर बेटर क्लोजिंग। अगर डेमो आपका बढ़िया सा होगा, प्रोफेशनल होगा, शॉर्ट एंड स्वीट होगा, तो भी आपको बेटर क्लोजिंग हो सकता है, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजिंग के लिए? ड्रेस कोड, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कपड़े से बदबू नहीं आना चाहिए, स्वीट स्मेल आना चाहिए, स्वेट का स्वेलिंग नहीं आना, स्मेल नहीं आना चाहिए। आपको थोड़ा सा परफ्यूम जो भी है, और रेगुलर बेसिस में आपका कपड़ा साफ करना चाहिए। आपका कपड़े में दाग धब्बा होगा तो क्या बिलीव करेगा कि मोदी केयर प्रोडक्ट अच्छा साफ करता है, क्लीन करता है। सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि ड्रेस कोड, मैं नहीं बोल रहा हूं कि महंगा ड्रेस पहनना चाहिए, इट शुड लुक गुड, डिसेंट। और आपका हेयर स्टाइल, आपका मूछ, आपका दाढ़ी, आपका शू, आपका जो शू के अंदर सॉक्स, ये सारा आपको केयर रखना है। सॉक्स से कुछ लोग का बदबू आता है, ट्रेन में बैठ जाते इतना बदबू फैलता है, एक सीट से दूसरे सीट तक फैलता है, और घर में जाओगे तो हालत और भी खराब है। इस चीज को ध्यान रखना है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ये प्रॉब्लम रखे होगा। उस जिसको बोलते हैं आप पर्सनालिटी। वर्किंग ऑफिस, आपका जो बैग है साफ सुथरा होना चाहिए। गंदा बैग होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, और कब से आपने उसको साफ नहीं किया होगा, तो ऐसा बैग कभी नहीं लेके जाना। आप बिलीव नहीं करोगे, सुनिए मैडम, मेरे वाइफ जो है उनका एक खासियत है, हर एक चीज को एक बार के बाद साफ किया जाता है। आप बिलीव नहीं करो, जो मैं बैग भी कैरी कर रहा हूँ मीटिंग के लिए, उसी को भी उन्होंने 2, 3, 4 दिन के बाद साफ करते हैं। यू कैन नॉट बिलीव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो अंदर का प्रोडक्ट है वो साफ सुथरा होना चाहिए। लेबल चला गया होगा, एक्सपायर डेट चला गया होगा, कुछ नहीं दिखता होगा, मैंने देखा ऐसे लोग, और नीचे से ऐसा मत करिएगा। राइट टाइम, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आप दोपहर को सोते वक्त किसी को फोन करके या किसी के घर में जाके क्लोजिंग, पास बैठ के क्लोजिंग आप करोगे, ट्रेन में रास्ते में जा रहा है उसी वक्त आप क्लोजिंग करोगे, काम नहीं करोगे। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस एंड टाइम, अच्छा समय चाहिए, कूल माइंडसेट चाहिए, और थोड़ा दिमाग को सोचने के लिए होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा गिवर की तरह होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बोलते हैं ना कि बारिश जब होता है, हम बाहर जाते बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन बारिश को रोकने के लिए छतरी लेके हम टेम्पोरली हम भीगने से अपने आप को बचा सकते हैं। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी लैंग्वेज, राइट काइंड ऑफ वर्ड्स, आप जो वर्ड यूज करते हो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, बुक्स पढ़ना जरूरी है, और आपके लैंग्वेज स्लैंग होना नहीं चाहिए, आपके लैंग्वेज रफ होना नहीं चाहिए, आपके लैंग्वेज अनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। लोग आपको वहीं से ही आपको पता कर लेंगे कि आप कैसे हो, आपका बिजनेस कैसा है। यू शुड लर्न क्लोजिंग वर्ड से होता है। आप उनको कुछ नहीं देते हो, बस उनको कॉन्फिडेंस देते हो, आपके अच्छे वर्ड देते हो। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पीक एज मच एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट। ज्यादा कभी बात करने से अच्छा क्लोजिंग होगा कोई गारंटी नहीं है। जितना जरूरत है उतना बात करो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। सिचुएशन को समझो, प्रोस्पेक्ट कैसा है समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, और फिर जितना जरूरी है उतना बोलो। मैंने कई बार गलतियां किया, जितना जरूरत है उससे ज्यादा बात किया, जो क्लोजिंग हो गया था, ज्यादा बात करने के बाद बोला ठीक है सर, 1 हफ्ते के बाद आए, फिर मैं सोचूंगा। वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, फिर जब मैंने ज्यादा बात किया फिर बोला सोचूंगा। कॉन्फिडेंस, पेशेंस, एक्साइटमेंट एंड पॉजिटिव माइंडसेट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंड फॉलो अप। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है प्रोस्पेक्ट को सुनने के लिए, उसका बात को महसूस करने के लिए, उसका नीड को फाइंड आउट करने के लिए, तो आप अच्छा क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। एक्साइटमेंट हमारा सही है, वो बहुत कुछ बोल सकता है। मैंने भाई बहुत सारे लोगों को देखा, छोटा सा नेगेटिव वर्ड बोलने से उसका मूड चेंज हो जाता है। आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे, छोटे से बात से गुस्सा हो जाते होंगे। तो अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे आपके प्रोस्पेक्ट के सामने, तो आप कभी क्लोजिंग नहीं कर पाओगे, आप कभी अच्छा नेटवर्कर नहीं बन पाओगे, कभी आप अच्छा टीम लीड नहीं कर पाओगे। इवन आप रतन टाटा को ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, इवन आप अंबानी, मुकेश अंबानी को ले लीजिए, ऑल हैव द लॉट ऑफ पेशेंस।
और वो हमेशा एक्साइटेड रहते सुनने के लिए। पॉजिटिव माइंडसेट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्ट कुछ भी बोलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप सुनिए और आप पॉजिटिव माइंडसेट रहे, देखिएगा आप उनका हर एक सवाल का, हर एक सोच का आपके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन होगा जो मजबूर होगा आपके साथ बिजनेस में जुड़ने के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा कई सारे सेल्समैन को जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, जो कार बेचते हैं, जो होटल या कोई कॉन्फ्रेंसल मतलब एडवर्टाइजमेंट करते और क्लोजिंग कराते, इतना पॉजिटिव, इतना पैसेंस है। या इवन मैंने कॉलेज भी, स्कूल भी विजिट किया ज्वाइनिंग के लिए, वहां पे जो रिसेप्शन में रहते हैं वो भी इतना पॉजिटिव रहते हैं, उनके बात से इतना कॉन्फिडेंट आता है कि आप वहीं पे डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे ही करना है। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्लान दिखाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है इस चीज को आपको ख्याल रखना है, राइट। नेवर प्रीजर्ज योर प्रोस्पेक्ट। आपने प्रोस्पेक्ट को कभी प्रीजर्ज मत करिएगा। वो अमीर है, वो गरीब है, वो स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ है, उसको उसका पास कुछ काम धंधा नहीं, वो करेगा, वो अच्छा लोगों से बात करता है, वो करेगा, ऐसा कुछ काम नहीं करता है। कौन करेगा नोबडी नोस। लेकिन कोई ना कोई है मेरे जैसा, आप जैसा तैयार है करने। बस S5 जो होता है ना, समवेल जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला में जाइए। कोई ना कोई इंतजार कर रहा है आपके साथ जुड़ने के लिए। हमारा काम है प्लान दिखा के क्लोजिंग करना और फॉलो अप करना। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्लान दिखाओगे, जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस और कॉन्फिडेंट होगा, उतना ज्यादा आप लोगों को समझ पाओगे। 80% ऑफ रिजल्ट कम आफ्टर 5th फॉलोअप, सो नेवर थिंक लोग क्या कहेंगे। मैक्सिमम लोग 1, 2, 3 फॉलोअप के बाद छोड़ देते हैं, इसीलिए कि क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। लोग से क्या मतलब है दोस्तों, ये लोग क्या कहेंगे सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही सोचते हैं। जो सक्सेसफुल है, जो रिच है, वो कभी इसी चीज को नहीं सोचते। अब भी कामयाब इंसान को बारे में जाइए, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो बस अपनी गोल को सामने रखते हैं एंड मूव ऑन करते हैं। क्या फर्क पड़ता है। ऑलवेज मूव स्टेप वाइज, डोंट ट्राई टू ईट एवरीथिंग इन ए बाइट। कई बार हम क्या करते हैं, एट ए टाइम सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी प्रोस्पेक्ट 2-3 बार फॉलोअप के बाद ज्वाइन करता है। इसलिए हमेशा वो पे मतलब प्रोस्पेक्ट और आपका रिलेशनशिप बनाए रखे। ऐसा हार्ड वर्ड कोई चीज आप मत करिए जो आपको दोबारा उनसे मिलने के लिए मुश्किल हो गया। वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ टाइम, ये चीज हम बहुत बार करते हैं। बोलते हैं ना, एक हाथी को खाने के लिए हर रोज छोटा छोटा बीट, मतलब छोटा छोटा पीस अगर कोई खाएगा तो एक दिन हाथी को भी खा जाएगा। मतलब प्रोस्पेक्ट कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसको आपके साथ जुड़ना ही जुड़ना है एक दिन। अगर ये पेशेंस आपके पास है तो टेक लिटिल स्टेप्स। क्लोजिंग क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चंस आप बोलते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चन भी पुट नहीं करना है, कुछ लिमिटेड 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिएगा। पहले से आप अपना क्लोजिंग को प्रैक्टिस करके जाए। मैं कुछ दिखाऊंगा अभी आपको, जो सैंपल एग्जांपल आप याद रखिएगा। फिर जब आप क्लोजिंग फॉलो अप में जाते हैं, इस चीज को आप बात जरूर करिएगा। क्लोजिंग इज ए प्रोसेस, तो ये हमेशा एक प्रोसेस रहता है। लाइक आफ्टर स्पॉन्सरिंग, अगर स्पॉन्सरिंग हो गया तो खत्म हो गया मत सोचिए। आपको फास्ट ऑर्डर उनसे लेना है। फास्ट ऑर्डर से ले लिया, प्रोडक्ट ऑर्डर ले लिया, बस काम खत्म हो गया, नहीं। देन एनसीओ, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करिए उनका। अब वो एनसीओ भी करते हैं ऑफलाइन बोला तो बात खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं। फिक्स होम मीटिंग, उनका होम मीटिंग भी करना है। कहने का मतलब है, मैंने जैसा आपको बताया था, क्लोजिंग इज ए प्रोसेस। आपने प्लान दिखा दिया, ज्वाइन भी कर लिया, एनसीओ कर लिया, मीटिंग भी कर लिया, उसके बाद फिर बिल्ड द टीम। उनको कैसे बिजनेस बिल्डर बनाओगे उस काम में आपको लेना है। फिर लीडर कैसे बनेगा उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए आपको करना है। आपका टाइम टू टाइम रोल बदलता है, तो हमेशा क्लोजिंग इज ए प्रोसेस। मेरे लिए मेरा अपलाइन का अभी भी रोल है। आज का जो पहले दिन में मेरा अपलाइन का मेरे लिए जो रोल था, आज का रोल बदल गया है, लेकिन रोल अभी भी है। सो इट्स ए प्रोसेस। ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा जो ओपन होगा, हमेशा क्लोज एंड क्वेश्चन पूछिएगा। बाकी
प्रोस्पेक्ट को मजबूर होना पड़ेगा कि उसको आंसर करना ही करना है। सो अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्लोजिंग। कुछ टाइप ऑफ क्लोजिंग मैंने जो प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, आज आपको बताऊंगा, और आप होगा तो नोट आउट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद फिर हम कुछ 5-7 मैंने टाइप बताया। ऑप्शनल क्लोजिंग। ऑप्शनल क्लोजिंग क्या होता है? सर एंड मैम, यू विल स्टार्ट एज ए फुल टाइमर और पार्ट टाइम। सर आप या मैडम आप पार्ट टाइम स्टार्ट करेंगे ना फुल टाइम स्टार्ट करेंगे? कभी मत पूछिएगा कब शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। आप पार्ट टाइम में शुरू करेंगे ना फुल टाइमर में करेंगे। बाकी उसको क्लोज एंडिंग कुछ भी आंसर देना है, पार्ट टाइम करेंगे नहीं तो फुल टाइम करेंगे। उनके पास कोई दूसरा मतलब चाहे ऑप्शन है ही नहीं जो आपको आंसर देंगे। यू विल स्टार्ट दिस बिजनेस एज ए करियर और सर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए बिजनेस को शुरू करेंगे, ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम, फॉरेन ट्रिप, कार ऐसा, और पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारा चीज एज ए करियर बनाने से सारा चीज मिलता है। उसके लिए आप ये बिजनेस को शुरू करेंगे। ये भी क्लोज एंडिंग क्वेश्चन फॉर प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हो, यू विल टेक दिस किट और दैट किट। आपने वेल का किट बनाया वेट लूज का, तो आपने किट बनाया कंप्लीट किट कि आपने ग्रीन टी बनाया, उसके बाद डिटॉक्स, प्रोटीन क्रेस्ट, या फिर आपने स्पोर्ट्स सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट ले सकते हो, और इंटेलेक्ट ले सकते हो, और फ्लैक्स ऑयल, ऐसा ये 4 आपने किट बनाया। ये आप वेट लूज के लिए लेंगे, बहुत अच्छा काम करता है। अगर बोलता है या ज्यादा पैसा होगा नहीं है तो फिर आप ग्रीन टी, डिटॉक्स से 2-3 प्रोडक्ट आप दीजिए, ये आप ले सकते हो। ऑप्शन फेस पैक का आपने बनाया, ये पैक ले सकते हैं या ये पैक ले सकते हैं। आप पेमेंट जो करेंगे कार्ड में करेंगे ना कैश में करेंगे। तो इसी तरह का ऑप्शनल क्लोजिंग आपको टाइप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन डिसीजन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा पुश यहाँ पे आप करोगे तो क्लोजिंग होता है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोजिंग कंडीशन में पास आपको ऑप्शन देना है क्या करना है। और एक टाइप का क्लोजिंग है जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन क्लोजिंग। ठीक है, विजुअलाइजेशन मतलब प्रोस्पेक्ट को लॉन्ग टर्म विजुअलाइज करना है कि ये बिजनेस में क्यों आना है, क्या जिंदगी बदल सकता है, कहाँ जा सकते हैं। सो थिंक एक बार सर सोचिए, इफ दिस बिजनेस वर्कआउट, अगर ये बिजनेस काम कर गया आपके लिए, योर फ्यूचर विल कंप्लीटली चेंज, लाइक आपका जिंदगी बदल सकता है सर। मैंने कई बार ये क्लोजिंग टेक्निक अप्लाई किया, विजुअलाइजेशन क्लोजिंग। सर एक पल के लिए सोचिए, अगर ये बिजनेस आपका काम कर गया, अगर आप सक्सेस हो गए, आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है। बड़ा बढ़िया सा इनकम करोगे, हर साल फॉरेन ट्रिप आप जाओगे छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार के साथ, एंड आपका हर 5 साल कार बदल सकते हो, और आपका खुद का ड्रीम हाउस आप बना सकते हो। 9 to 5 जो जॉब आपका चल रहा है अभी, वो जॉब की जरूरत हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा? उतना इनकम जो जॉब से करो उसका 10 गुना अगर आपका मोदी केयर से आएगा, क्या जॉब आप करोगे? नहीं, बॉस नहीं रहेगा फ्यूचर में, सिक्योर्ड इनकम सर। कोई कोरोना, कोई मार्केट का मंदी, कोई रेसेशन, मार्केट डाउन, बैंक कोलैप्स, कोई गवर्नमेंट बदल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। कोई देखिए आईटी में कैसा रेसेशन हो गया, अमेरिका बैंक बंद हो गया, तो यहाँ पे नौकरी से लोग को निकाल दिया जाता है, जॉब लॉस होता है। हमारा तो रेसेशन फ्री बिजनेस है सर, नो जॉब लॉस, फिर कोई जॉब लॉस का डर ही नहीं है, पार्ट टाइम में आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात सर, आप अपने बच्चे के लिए कुछ छोड़ सकते हो, लीव ए लीगासी, एंड पैसिव इनकम भी कर सकते हो सर। क्या हो सकता है अगर ये बिजनेस आपके लिए क्लिक कर गया? एक दिन हम कहीं बाहर विदेश में आप और मैं फोटो खींचते होंगे, घूमते होंगे, कोई 14th फ्लोर 5 स्टार होटल में हम रुकेंगे, रात को गप्पे लड़ाते होंगे, ऐसा भी जिंदगी आ सकता है सर। तो ये सारा चीज आप क्लोजिंग में यूज कर सकते हो, उनको विजुअलाइज कर सकते हो, एक बढ़िया सा फ्यूचर आपका बदल सकता है। व्हाई क्लोजिंग नाउ, और अभी क्लोजिंग करना क्यों जरूरी है? एक टेक्निक आप अडॉप्ट कर सकते हो कुछ क्लोजिंग में। क्या है ये? इफ द प्रोस्पेक्ट फील देयर इज नो अर्जेंसी, ही मे ज्वाइन और बॉय लेटर। मतलब कई बार ये होता है कि प्रोस्पेक्ट फील करता है कि अर्जेंसी नहीं है, ठीक है देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, टाइम तो ऐसा बहुत बार सोचते हैं। हम भी कभी कभी रोड में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ चीज कोई भेजता है,
बोलते 10 रुपया में ये मिलता है, 10 रुपया में मिलता है, हाँ ठीक है हम जाते आते वक्त लेके आएंगे, और आते वक्त देखा खत्म हो रहा है तो इमीडिएटली चलो मुझे भी एक दे दो। आपने भी अपने लाइफ में ऐसा कभी कभी महसूस किए होंगे। अब जब मिल रहा है, अभी कहीं पे आप अप्लाई करना चाहते हो या कुछ खरीदना चाहते हो, वो अवेलेबल है, हाँ ठीक है बाद में लेंगे, मैं ऐसा कई बार ऐसा मैं सोचता हूँ बाद में सोचेंगे, तो फिर बाद में जब जाएंगे तो खत्म हो जाता तो आपको लगे अरे यार हमने तो गलती कर दिया। तो कई बार लोगों को जब खत्म होने का डर होता है, जब वो अपॉर्चुनिटी मिस होने का डर होता है, उनका अर्जेंसी आता है। अदरवाइज कोई अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि नौकरी सबका है, थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है या बिजनेस थोड़ा बहुत चल रहा है, कोई अर्जेंसी नहीं मोदी केयर में ज्वाइन करना। सपने के लिए कितने लोग काम करते हैं, बहुत कम लोग, 1% भी नहीं है जो ड्रीम के लिए काम करते हैं। इसलिए हमें अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ता है। If you will start right now, you will get the special offer and the offer going to close। मतलब एक ऑफर आप दे सकते हो, सर आप तो डेफिनेटली आगे जाके बिजनेस शुरू करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आज ये बिजनेस आप शुरू करते हो तो आपको ये ऑफर मिलेगा, स्पेशल ऑफर मिल रहा है, और कल ये खत्म हो जाएगा। कई बार ये चीज होता है, LIC वाले इसको बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं, ये पॉलिसी हमारा इसी महीना लास्ट को खत्म हो जाएगा, और ये चक्कर में कई सारे उन्होंने ऑर्डर ले लेते। मैंने टॉपरवेयर में बहुत 10 साल पहले मैं सुन रहा था, उन लोग क्या होता है कि उस वक्त क्या होता था, कोई प्रोडक्ट आएगा वो ऑफर रहेगा और लास्ट कभी उसके बाद 3-6 महीने तक वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो टॉपरवेयर का जो एजेंट होते थे वो तुरंत 5,000, 10,000, 20,000 का खरीद लेते थे, क्योंकि वो 6 महीने तक नहीं आएगा और ऑफर भी नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऑफर भी नहीं आएगा। तो हर एक टॉपरवेयर के घर मैंने देखा 50,000 से लेके 2 लाख तक स्टॉक है। कैन यू इमेजिन? ये मैं एक नहीं, कम से कम 10 से 15 टॉपरवेयर स्टोर कंसल्टेंट है, वाइजैक से लेके ओडिशा तक मैंने घुमा और देखा। आज भी अगर आपने डाउट है तो जाके ट्राई कर सकते हो। और ये होता है क्लोजिंग का कुछ ऑफर आप दे रहे हो, या फिर ये भी आप कह सकते हो यू विल गेट ए चांस टू अटेंड ए फ्री सेमिनार एंड स्पेशल ट्रेनिंग सेशन ऑन हाउ टू सक्सेस विद एक्सपर्ट। मतलब आप एक ऐसा फ्री सेमिनार अभी अटेंड करोगे, अगर आज करोगे तो आप एंटर करोगे तो जहां पे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होगा कि आप कैसे सक्सेस होगा, और वो भी एक्सपर्ट है जो 10 लाख या 15 लाख या 5 लाख रुपया कमा रहे। ये चीज आप उनको बता सकते हो, इस टाइप का भी आप क्लोजिंग कर सकते हो। ये होता है थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करना, या आप बोल सकते हो कि ये जो ज्वाइनिंग का ऑफर चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हो कि अभी ज्वाइनिंग करोगे तो आप इसी लकी ड्रॉ में एंटर कर पाओगे, एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा पे भी चल रहा है उसी में शामिल हो पाओगे, 10 का दम में शामिल हो पाओगे। ये सारा चीज आपको टेम्पोरली उनको रखना है, क्योंकि उन्हें तो करना ही करना है, बाकी बाद में करेंगे सोच रहे हो उसको क्लोजिंग करना। आप पूछ सकते हो कि कहाँ पे आपको दिक्कतें हो रहा है डिसीजन लेने के लिए, तो ये सवाल भी आप पूछ सकते हो। और एक टाइप का क्लोजिंग है हेल्प टू टेक डिसीजन मेकिंग क्लोजिंग। तो कई बार लोग डिसीजन नहीं ले पाते और ज्वाइन भी नहीं करते, वहां पे आपको उनको मदद करना है कि वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो हेल्प टू टेक डिसीजन मेकिंग क्लोजिंग मतलब लोगों को डिसीजन लेने के लिए मदद करिए। कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे कि मेरा बेटी 11th में ज्वाइन करेंगी, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, नो डाउट उसका स्पेसिफिकेशन है, ये करेगी, फिर भी कहाँ ज्वाइन करेगी डिसीजन नहीं ले पाते। कोई एक्सपर्ट उनको मिलेगा, काउंसलिंग करेगा तो वो तो ज्वाइन करना ही करना है, तो फिर वो डिसीजन ले पाए। कई बार प्रोस्पेक्ट कंफ्यूजन में रहता, ठीक है प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, आप बढ़िया और रिश्ता बढ़ाओ, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाता है कि ज्वाइन में क्यों करूं, कैसे करूं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। If the prospect is unable to take any decision, help him. What is the obstacle you face to take decision to start this business? पूछिए उनको, आपके सामने ऐसा क्या अवरोध है, क्या ऑब्स्टैकल है जो आपको रोक रहा है इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए या इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ज्वाइन मत बोलिए, स्टार्ट बोलिए। ज्वाइनिंग वर्ड लोगों को थोड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि हम कॉलेज में ज्वाइनिंग होते तो बड़ा होता है, कोई ऑफिस में ज्वाइन होते तो बड़ा होता है। तो यहाँ पे मोदी केयर में ज्वाइनिंग के लिए बड़ा चीज है, लेकिन लोगों को इतना अर्जेंसी नहीं रहता, इसीलिए ज्वाइनिंग बहुत बड़ा तो माइंड में है लेकिन अर्जेंसी में नहीं, तो इसीलिए लोग ज्वाइनिंग नहीं। स्टार्ट बोलिए, बहुत अच्छा वर्ड है। टू टेक डिसीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस,
आप ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है, क्या चैलेंज सर बताइए, आप पूछिए बेशक, डेफिनेटली उनके पास ज्यादा कुछ आंसर नहीं होगा, आप खुद बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल नॉट सक्सीड इन दिस बिजनेस, व्हाट यू विल लूज, सर आप खुद ही बता दीजिए। सर मान के चलिए आप ये बिजनेस शुरू करो, अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, इफ यू आर नॉट सक्सीड, तो क्या आपका लॉस होगा? एनी मनी यू इन्वेस्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, क्या आप उनके बहुत सारे लोग के मन में रहता, बता नहीं पाते, पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं शुरू करूंगा। आप ही बता दीजिए ना उनको कि सर यहाँ पे कोई पैसा आप लगा रहे हो? नहीं, फ्री है सर, बिजनेस फ्री, तो कोई रिस्क है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिस्क यू हैव टेकन, क्या रिस्क आप ले रहे हो सर इस बिजनेस में? कोई रिस्क है? नो, कोई रिस्क नहीं है। एनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स साइन और टारगेट यू हैव टेकन, कोई बॉन्ड आप साइन करने को जरूरत होता है या कोई टारगेट आपको दिया जाता है? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनी काइंड ऑफ स्पीकिंग स्किल और कन्विंसिंग स्किल इज रिक्वायर्ड। आप सोचते होंगे सर इस बिजनेस को करने के लिए बहुत कुछ कन्विंस करना होता है, कई सारे लोगों का डाउट रहता है, मैं तो किसी से बात नहीं करना आता है, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, किससे मैं जानता नहीं हूँ, कैसे करूं? और इसी चक्कर में लोग ज्वाइनिंग नहीं करते। अब उनको बोले सर यहाँ पे कोई कन्विंसिंग स्किल नहीं जरूरत नहीं होता है, यहाँ पे कोई स्पीकिंग स्किल जरूरत नहीं होता है। हमारे बिजनेस में ऐसे लीडर है जो आपने जिंदगी में कभी किसी से अच्छी तरह बात भी नहीं की, कभी स्टेज में गए नहीं, स्टेज फियर है, लेकिन आज वो कामयाब है सर। इसलिए सारा चीज यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब उनके मन में जो डाउट है, जो आपको बता नहीं पा रहे हो, आप उसको क्लियर कर रहे हो। एनी ऑफिस स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। बहुत सारे लोग सोचते हैं बिजनेस तो बढ़िया है, स्टार्ट करें, लेकिन बहुत बड़ा ले लेते हैं। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, इतना पैसा लगाना है, ऑफिस है, स्टाफ लेना पड़ता है, वो उनके दिमाग में चलता रहता है, क्लैरिफाई नहीं होता है। क्लोजिंग में आप उनको बताइए सर कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई स्टार्ट की जरूरत नहीं है, आप स्पेसिफिकली बताइए, हाईलाइट करके बताइए, आप अपने घर से शुरू कर सकते हो सर। क्योंकि कई बार लोग जब आप प्लान दिखाते हो उनके दिमाग में कुछ और चलता है, ये वर्ड आपने पहले से ही पता होंगे कि ऑफिस की जरूरत है, लेकिन उनके दिमाग में नहीं गया होगा, कुछ और सोच रहे होंगे, और क्लोजिंग में दोबारा फिर आप ये वर्ड्स बोल के उनके माइंड को क्लियर करिए, यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट, राइट? एनी फॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस? नो सर, कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। MA, BA, MBA, इंजीनियरिंग कोई भी कर सकता है सर, बस इंटरेस्ट चाहिए और ड्रीम चाहिए। नीड टू क्विट योर प्रेजेंट जॉब और बिजनेस, बहुत सारे लोग सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा चेक करिएगा। क्या आप ये बिजनेस करने के लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा? आपने दुकान बंद करना पड़ेगा? नहीं सर, नॉट एट ऑल, जरूरत नहीं है। आपका स्पेयर टाइम, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं बिजनेस जॉब में तो बिजी हूँ, कैसे इस बिजनेस को करूंगा, वो डालीमा में वो ज्वाइन ही नहीं कर पाते। यू हैव टू क्लियर दैट फंडामेंटल्स, आप उनको क्लियर करिए, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। और बोले इफ यू विल सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, इफ यू विल सक्सेसफुल इन, अगर आपने सक्सेसफुल हो गए इस बिजनेस में, यू विल गेट नेशन वाइड रिकॉग्निशन, पूरे देश में, भारत देश में आपका नाम भी आएगा सर। आज तक ये रिकॉग्निशन किसको मिलता है सर? स्पोर्ट्स स्टार को मिलता है, क्रिकेटर को मिलता है, पॉलिटिशियन को मिलता है, फिल्म स्टार को मिलता है, क्या हम जैसे आम आदमी को मिलता है? नहीं सर, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से आप भी अपना नाम पूरे देश में रोशन कर सकते हैं। देखिए ये कनेक्ट मैगजीन है, आप रखिएगा अच्छा सा कनेक्ट मैगजीन। ये है मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, ये मिस्टर तपन कुमार दास, ये नीलम बहादुर गुरुंग सर, ये ज्योति प्रकाश पंडा सर, ये पूर्ण सर, ये शरद सर है, ये देखिए सरोज, ये सरोज पेड़ी सर है। देखिए ये लोग नॉर्मल हमारे जैसे बैकग्राउंड से आए और उनका फोटोग्राफ आज नेशनल मैगजीन में आ रहा है। आज हजार नहीं लाखों में लोग उनको जानते, करोड़ों में जानते। फॉरेन ट्रिप्स एवरी ईयर, सोचिए सर लाइफ कैसा होगा, हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने बच्चे के साथ घूमने जाएंगे। अगर आपको फॉरेन ट्रिप मिले आप बताइए, नहीं तो फिर सर मेरा भी यही ड्रीम है, इसलिए मैं ज्वाइन किया था इस बिजनेस। मेरे सीनियर से मिस्टर सुधीर प्रधान, उन्होंने देखा अपने परिवार के साथ फॉरेन ट्रिप जाते हैं, अपने बच्चे का अभी कितने सारा ट्रिप हो चुका है, अपने वाइफ के साथ हर साल एंजॉय करने जाते। ये देखिए हमारा सरोज पेड़ी सर बहुत बार फॉरेन ट्रिप गए, लाइफ को एंजॉय किए हैं। ये सारा चीज आप बता सकते हैं। सर शरद सर है अभी थाईलैंड अपने बेटी और वाइफ को लेके पूरे जा रहे, और ये एक बढ़िया सा जबरदस्त ट्रिप एंजॉय करके आएंगे। आप क्या ऐसा नहीं चाहते?
ये भी आपको मिल सकता है। एक्स्ट्रा इनकम, सोचिए आज आप 50,000 कमा रहे हो और 50,000 आपके साथ ऐड हो जाएगा इनकम में, कैसा लाइफ होगा। हर चीज आपका स्मूथ हो जाएगा, ईएमआई हो या बच्चे का एजुकेशन, एवरीथिंग। पैसिव इनकम, हमेशा डर रहता है कि हमें कुछ हो गया तो हमारे फैमिली का क्या होगा। सोचिए हम ऐसा कि इनकम जनरेट कर लेंगे 3 से 5 साल के अंदर, अगर काम में कामयाब हो गए तो आपको पैसिव इनकम आएगा, फॉरेन ट्रिप्स मिलेगा, राइट। दोबारा हो गया हेल्प अदर, आप दूसरे को मदद कर सकते हो, कार और हाउस आप अपनी जिंदगी में ले सकते हो। सो दोस्तों ये था मेरा टोटली प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे समय दिया और बहुत सारा इशू रहा शुरुआत दौड़ में नेटवर्क का, फिर भी आप लोगों ने जुड़ते रहे और बहुत सारा और भी पॉइंट्स है जो क्लोजिंग के बारे में नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं और भी कई सारे टाइप ऑफ क्लोजिंग है जो आपको मैं शेयर करूंगा, शायद आपको मदद करेगा। और फॉलो अप एंड क्लोजिंग हमेशा रखिए और आपने आपको प्रोसेस में रखिए, लगातार प्लान दिखाते रहिए, लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, सिस्टम में रहिए। देखिएगा आपको भी, आपके टीम में भी बहुत बड़े बड़े लीडर आने वाले हैं। सुरेखा भार्गव से भी बेहतर लीडर आ सकते हैं, प्रमोद आचार्य सर से भी बेहतर लीडर आ सकते हैं, बहुत बड़े टर्नओवर करने वाला आ सकते हैं। अभी भी सुरेखा मैम बोलते हैं अभी भी इंडिया का हाईएस्ट नेटवर्कर जो होगा, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया होगा, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। उनका ही कोट से मैं आपको बता रहा हूँ। देयर आर मेनी थिंग्स आर वेटिंग यू, लंबा फ्यूचर आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो होप रखिए, पेशेंस रखिए और क्लोजिंग के साथ चलिए। थैंक यू वेरी मच।